अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप मेकअप, किस तरह से मेकअप प्रोडक्ट्स की लेयरिंग की जाती है, पहले कौन सी चीज़ लगाते हैं, उसके बाद कौन सी चीज़ लगानी है। ऑर्डर वाइज मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी, स्पेशली फॉर बिगनर्स ये वीडियो आपके लिए है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप होता है हमारा मॉइस्चराइज़र का। आप अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र सिलेक्ट कर ले, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, अफोर्डेबल। उसको आपने मेकअप से पहले लगाना है। प्राइमर और मॉइस्चराइज़र के बीच में आपका एटलीस्ट 10 मिनट्स का गैप होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका स्किन जो है वेल प्रेप हो जाएगी, आपका मेकअप बाद में स्लिप नहीं होगा। इसके ऊपर आपने डायरेक्टली प्राइमर नहीं लगाना जब तक ये एब्जॉर्ब ना हो जाए आपकी स्किन के अंदर। मॉइस्चराइज़र के बाद लगाना होता है प्राइमर। इसका भी सेम सीन है मॉइस्चराइज़र जैसा। जैसे मॉइस्चराइज़र को 10 मिनट तक हमने गैप दिया प्राइमर से पहले, अब प्राइमर के बाद भी आपने 10 मिनट का गैप या 15 मिनट्स का गैप रखना है अपनी फाउंडेशन को लगाने से पहले। इसके बाद फाउंडेशन लगाएंगे डायरेक्टली तो आपका फाउंडेशन आपकी स्किन पे बैठेगा नहीं, वो स्लिप होता रहेगा। आपकी फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होगी, आपको लगेगा कि वो हमारी स्किन पे बैठ ही नहीं रही। हालांकि फाउंडेशन की कोई गलती नहीं होती, आपने जल्दबाजी करके फाउंडेशन लगाई होती है। 10 मिनट के बाद आपने फाउंडेशन लगानी है, उसके बाद आपकी फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड भी होगी और आपके फेस के साथ वो लगी रहेगी। जल्दबाजी नहीं करनी। इन दो स्टेप्स में आपने एटलीस्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का गैप रखना होता है। नेक्स्ट आ जाती है करेक्शन। अब करेक्शन आपने फाउंडेशन से पहले करनी होती है। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, तो उसको कवर करने के लिए आपने करेक्शन लाजमी करनी होती है। कलर करेक्शन के बाद आपकी फाउंडेशन ग्रे नहीं होती। कलर करेक्शन के बाद आ जाती है हमारी फाउंडेशन। अब फाउंडेशन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। फाउंडेशन से पहले आपने कलर करेक्शन करनी होती है, फाउंडेशन के बाद आप नहीं कर सकते। फाउंडेशन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर करेक्शन के बाद कोई भी फाउंडेशन ग्रे नहीं होती। फाउंडेशन को लगाने के बाद आप उसको छोड़ नहीं सकते जब तक आप उसको लॉक नहीं करेंगे, आपका फाउंडेशन सेट नहीं होगा। लॉक करने के लिए आप कोई सा भी पाउडर यूज कर सकते हैं अपनी बजट के अकॉर्डिंग। अंडर आइज और लाफ लाइंस को सेट करना लाजमी होता है क्योंकि हमारी सबसे पहले क्रीजेस वहाँ आती हैं। इसको यूज नहीं करेंगे तो हमारा थोड़ी देर में ही फाउंडेशन जगह जगह से उतरना शुरू हो जाएगा अगर वो सही से सेट नहीं होगा तो। फाउंडेशन को सेट करने के बाद मैं करती हूँ आई मेकअप। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो आईज पहले बना लेते हैं, उसके बाद फाउंडेशन लगाते हैं, लेकिन मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ एज ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। पहले फाउंडेशन अप्लाई करने, फाउंडेशन सेट होने में भी टाइम लगता है। जब तक आपका फाउंडेशन सेट हो आप अपनी आईज कर लो। याद रहे आई शेडोज लगाने से पहले आपने अंडर आईज पे अच्छा खासा लूज पाउडर लगाना है। इससे क्या होगा, जो हमारे फॉल आउट हो गए आई शेडोज के वो हमारे पाउडर के साथ डस्ट ऑफ हो जाएंगे इजीली, और हमारी आईज जो है वो अंडर आईज ग्रे नहीं होगा या कोई भी कलर उस पे रह नहीं जाएगा। आई शेडोज को लगाने के बाद हम लगाते हैं ग्लिटर्स। अब ग्लिटर्स अपने अपने आई मेकअप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ये दो तरह के आपके पास लाजमी होने चाहिए, गोल्डन में होना चाहिए, एक सिल्वर में होना चाहिए। आप अपने ड्रेस के हिसाब से, अपने मेकअप के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। ग्लिटर्स लगाने के बाद लगाना होता है आईलाइनर। आईलाइनर जिसमें भी आप प्रो है, मार्कर लाइनर लगाना चाह रहे हैं वो लगा लें, जेल लाइनर लगाना चाह रहे हैं वो लगा लें, जो आप इजीली अप्लाई कर सके आप वो लगाएं। आप लेशेस भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप यहाँ पे लेशेस को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद कर लें कॉन्टोर। कॉन्टोर भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर लें, नहीं करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट ब्लश ऑन भी लगा सकते हैं। अगर आप पाउडर ब्लश ऑन लगा रहे हैं तो ये लगा लें। अगर लिक्विड लगाना चाह रहे हैं तो आपने पाउडर से सेट करने से पहले इसको लगाना होता है, देन आप इसको सेट कर लेते हैं पाउडर के साथ। देन बारी आ जाती है हमारे हाइलाइटर्स की। हाइलाइटर्स आपने ब्लश ऑन के बाद लगाने होते हैं और इसको आप सेटिंग स्प्रे करने से पहले भी लगा सकते हैं और सेटिंग स्प्रे के बाद भी लगा सकते हैं। अगर आप सेटिंग स्प्रे को ब्रश पे अप्लाई करके उसके साथ हाइलाइटर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा पे ऑफ मिलता है आपको। अब लास्ट में आपने लगाना होता है मस्कारा। मस्कारा हम लास्ट में इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो पाउडर्स वगैरह होते हैं वो एंड तक जो भी हमने लगाने होते हैं, ज़ाहिर है हम बीच में देखते भी हैं कहीं से कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, इसलिए हम मस्कारा एंड में लगाते हैं ताकि हमारी एंड में लेशेस जो है वो अच्छे से ब्लैक जेट ब्लैक हो जाए। मस्कारा के बाद लगानी होती है लिपस्टिक्स। लिक्विड लिपस्टिक्स भी ले सकते हैं, बुलेट लिपस्टिक्स भी ले सकते हैं, दोनों आपकी चॉइस है, आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपने वो लिपस्टिक लगानी है जो आपको सूट भी करे, ऐसे कलर्स लगाने हैं। लास्ट में लिपस्टिक इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि एंड में हमारी जो फिनिशिंग होती है ना लिपस्टिक की, वो हर चीज़ करने के बाद आती है, क्योंकि हमारा जो मेकअप होता है वो हमें ऐसे अच्छा इतना नहीं लग रहा होता जब तक हमारी लिपस्टिक ना लगी हुई हो, इसलिए हम लास्ट में लिपस्टिक लगाते हैं। आपके अगर ड्राई लिप्स हैं तो आपने इससे पहले लिप बाम लाजमी लगाना है। अब लास्ट स्टेप है हमारा सेटिंग स्प्रे। इसको आपने लाजमी लगाना होता है अगर आप अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाह रहे हैं, शाइनी बनाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह की शाइनी सेटिंग स्प्रे ले सकते हैं जिसपे शिमर के पार्टिकल्स हो, जो आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा ग्लोई दिखाते हैं, ड्राई फिनिश बिल्कुल भी नहीं आती और आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर वाइज मैंने आपको मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का तरीका बताया है कि पहले आपने क्या चीज़ लगानी है, किस प्रोडक्ट्स के बीच में आपने गैप रखना है, कौन से में नहीं रखना। आपके सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में उम्मीद है कि क्लियर हो गए। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है आपको मेकअप से रिलेटेड तो मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।